ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां अभी बकरीद के त्यौहार के टाइम पशु बाज़ार लगी थी। हालांकि ये पशु बाज़ार 3 साल से यहाँ पर लग रही है कोरोना के पीरियड के बाद से, जिसके जिस समय से कोरोना चला उसके बाद से यहाँ पशु बाज़ार लगने लगी। ये हलीम कॉलेज डिग्री, इसके संचालक जो ये इसकी कमेटी है वो हलीम मुस्लिम एसोसिएशन के नाम पर संचालित है, जिसके महामंत्री अब्दुल हसीब जी हैं। और उनके महामंत्री होने के बाद उन्होंने अपने ही करीबी सैम व वफ़ा मोहम्मद को इसका ठेका लगभग 2.5 लाख रुपए में दिया और यहाँ जानवरों की बाज़ार लगी। तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पशु बाज़ार लगी तो पर इस पर किस तरह से यहाँ की कमेटी ने अपने आप को कितना चर्चित किया, लोगों में जो कस्टमर थे, जो ग्राहक थे, जो आ रहे थे, जो कि यहाँ के जो व्यापारी बाहर से आ रहे थे जानवर लेके, किसी छोटे जानवर से 50 रुपये, एक बड़े जानवर के 100 रुपये। अगर आप अंदर जानवर लेकर आते हैं तो आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं, और अगर आप जानवर लेकर बाहर जाते हैं तो भी आपको 50 रुपये देने होंगे, जिसकी वो पर्ची काटते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पर्ची नहीं कटी, जिनसे 100 रुपये लिए गए। अगर उनके पास 3 जानवर हैं तो उनसे 300 लिए गए और उनको पर्ची ही नहीं दी गई, वो वापस चले गए ऐसे ही जानवर लेके। आपस में झड़पें भी हुई हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं। पर अब जो मुद्दे की बात है, तो मुद्दे की बात ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक जानवर पे 50 रुपये आना और एक जानवर पे 50 रुपये जाना, इन दोनों चीज़ों को 100 रुपये जानवर एक आप बोल सकते हैं कि एक जानवर पे 100 रुपये। तो यहाँ से लमसम 40 से 45 हज़ार जानवरों की बिक्री हुई है। अब इस बिक्री का अगर आप 100 रुपये से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम 40 लाख रुपए, 35-40 लाख से अधिक आयु में भी हो सकता है। ऐसे 100 रुपये लिए गए, अगर उनके पास 3 जानवर हैं तो उनसे 300 लिए गए और उनको पर्ची ही नहीं दी गई, वो वापस चले गए ऐसे ही जानवर लेके। आपस में झड़पें भी हुई हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं। पर अब जो मुद्दे की बात है, तो मुद्दे की बात ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक जानवर पे 50 रुपये आना और एक जानवर पे 50 रुपये जाना, इन दोनों चीज़ों को 100 रुपये जानवर एक आप बोल सकते हैं कि एक जानवर पे 100 रुपये। तो यहाँ से लमसम 40 से 45 हज़ार जानवरों की बिक्री हुई है। अब इस बिक्री का अगर आप 100 रुपये से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम 40 लाख रुपए, 35-40 लाख से अधिक आयु में भी हो सकता है, क्योंकि ये 17 एकड़ की ज़मीन में बना हलीम डिग्री ग्राउंड है, जो कि ठेकेदारों ने अपनी बाखूबी तरीके से यहाँ पे जो पैसा लिया है वो पैसा लेके तो रफू चक्कर हो गए। और इस बात को ध्यान में ना यहाँ के महामंत्री ने रखा और ना ही जो ठेकेदार थे उन्होंने। यहाँ जिस तरह गंदगी थी उसी तरह गंदगी अभी मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरे में इस गंदगी को दिखाएं। देखिए, आप देख सकते हैं ये गंदगी, भूसा, लेड़ियाँ, यहाँ गोबर वगैरह काफ़ी आज जो है 5 दिन, मतलब 3 दिन तो बाज़ार लगती है, 5 दिन हो चुके हैं और काफ़ी सूख गया है, इतनी धूप है। और लेकिन यहाँ की जो स्मेल है, यहाँ जो बदबू आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये पूरे ग्राउंड की हालत सेम ऐसी है जैसी आप देख रहे हैं। कोनों पर ढेर लगा दिए गए हैं ऐसे ही चढ़ा के, लेकिन इसकी कोई भी सफाई नहीं की गई। तो क्या सिर्फ कमेटी पैसा लेने के लिए बैठी है? महामंत्री सिर्फ ठेका देने के लिए बैठे हैं? पब्लिक क्या समझे? जो व्यापारी आते हैं जानवर लेके, बड़े जानवरों से भी आप किसी से 100 लेते हो, किसी से 200 लेते हो, किसी से 50 लेते हो,
और पूरी व्यवस्था भी यहाँ ठीक से नहीं करी गई है। बहुत व्यापारियों की शिकायतें भी मिली कि यहाँ पानी के टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन पानी के टैंकर सिर्फ 2 हैं। एक उस साइड में था, उस कोने पर जो मेन गेट से एंटर किया जा रहा था, और एक इस साइड में बताया जा रहा है कि यहाँ 2 पानी के टैंकर और इतने जानवर। उसमें गर्मी के टाइम इतने जानवर अगर पानी नहीं पिएंगे, एक क्षमता होती है, तो अगर उनको पानी खाना ना मिले तो वो जानवर फिर बीमार होने लगता है। तो ये एक मुद्दा ये बहुत अहम है कि आखिर कमेटी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। क्या ये नगर निगम के ऊपर छोड़ दिया है या नगर निगम इसके जिम्मेदार होगी? नगर निगम इसकी जिम्मेदारी क्यों उठाएगी? नगर निगम ने पहले से ही जितने भी कूड़ा घर बने हुए हैं वहाँ एक भी कूड़े का जमाव इकट्ठा नहीं होने दिया। जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ हुई, जैसे कि शहर कादी हादी साहब ने कहा था, कुर्बानियाँ करिए अपने घरों में करिए, उसके बाद जो भी गंदगी है उसकी साफ सफाई करिए और उसको उठा के आप कूड़े खाने में, कूड़े घर में डलवा दीजिए, जो कि ऐसा ही हुआ। और नगर निगम ने बाखूबी उसी अपने कार्य को पूरा किया, जिससे कि आपको कानपुर शहर में किसी भी कूड़े खाने में किसी भी जानवर की कोई भी स्मेल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी पड़ी हुई जो पड़ी होनी चाहिए। अब ठेकेदार तो मलाई खाकर यहाँ से निकल गए, और महामंत्री जी जो यहाँ के महामंत्री हैं हलीम, यहाँ इस मुस्लिम एसोसिएशन हलीम इंटर कॉलेज के, तो अब ये कहाँ गए? अब इसकी सफाई कौन करवाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, संडे को ये पूरा ग्राउंड फुल रहता है। सभी पता है, सारे लोग जानते हैं कि संडे को इस ग्राउंड में सिस्टम इतना ज़्यादा रहता है कि बच्चे हर टाइम बराबर में विकेट गाड़ते हैं और खेलते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन इतनी गंदगी होने के बाद यहाँ बहुत ही कम बच्चे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखा सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, बाकी यहाँ खाली पड़ा है। उसका रीज़न धूप नहीं है, पहले भी यहाँ बच्चे संडे को खेलते हैं और कभी होता है कि ऐसे सादे नॉर्मल डेज में भी खेलते हैं। तो इसमें इसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए? क्या ये ठेकेदारी, ये बकरीद का त्यौहार जो यहाँ संचालित संस्था जो चला रही है, अब इस पर क्या एक्शन होगा? क्या इस पर सुनवाई होगी? क्या इसकी सफाई ग्राउंड की होगी, ताकि ये लगे कि ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है जहाँ पढ़ाई शिक्षा बांटी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ये ना भूले कि ये ग्राउंड है, यहाँ बच्चे आते हैं, इंटर प्राइमरी भी है, डिग्री कॉलेज भी है, तो यहाँ छात्र छात्राएं भी आते हैं। तो इतनी गंदगी का इस पे कितना बुरा असर पड़ेगा, जिससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। बरसात स्टार्ट हो जाएगी, बरसात में और ज़्यादा गंदगी होगी। तो इस पे ये एक सोचने वाली बात है। कैमरामैन राहुल कश्यप के साथ शानू खान, ताज़ा खबर कानपुर।